हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जरूरी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑन डिमांड रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो रिजल्ट आ रहा है ऑन डिमांड का, अभी बच्चों जो रिजल्ट आया है आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं और 12th वाले बच्चे जो हैं उनका जो रिजल्ट आया है बच्चों, आपका रिजल्ट आया है 6 जैन से 15 जैन वालों का, मतलब जिन्होंने इस डेट में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आया है 10वीं और 12वीं वालों का। तो सर अभी ब्लॉक का क्या मतलब है? वो लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आया है, सेकंड ब्लॉक का रिजल्ट आया है। तो बच्चे इसीलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको एटलीस्ट आपका डाउट क्लियर हो जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट जो भी ये लिखा है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इस बात का। तो बताता हूँ मैं आपको बच्चे। हर एक ब्लॉक जो होता है, एक ब्लॉक जो होता है एनओएस के अंदर, मतलब ब्लॉक फर्स्ट है तो ये ब्लॉक मुझे 15 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 15 दिन का, ठीक है। और अगर फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आया मतलब इन 15 दिन के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया था, जितने सब्जेक्ट का भी दिया था, उन सब का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अभी मान लो कि सेकंड ब्लॉक का रिजल्ट आएगा, ब्लॉक 2 का रिजल्ट आएगा जो कि आने वाले 4 से 5 दिन में आ जाएगा। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये आया 6 से 15, अब आएगा बच्चे 16 से 31 जनवरी। ये सीन रहता है। आप लोगों को डाउट है ना सर कि 15 तारीख वालों को रिजल्ट आ गया, हमारा कब आएगा? क्योंकि हमने तो फरवरी में दिया था, हमने तो मार्च में दिया था। तो ऐसा है, तो सिर्फ ब्लॉक 2 ये हो गया 16 तारीख से 31 जनवरी। अभी 10वीं वाले और 12वीं वाले जिन्होंने भी सब्जेक्ट, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे, कोई बच्चा है जिसका नाम मुकेश है, क्या नाम है? मुकेश। अभी उसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है उसके पास। अभी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देता है वो फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। दूसरा देता है 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है इस वाले ब्लॉक में, और ब्लॉक 3 में देता है वो, ब्लॉक 3 में देता है वो जो कि डेट आएगी 1 फैब से 15 फैब, है ना। तो वो बाकी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है इन डेटों के अंदर। अभी देखो जरा, फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आया है सिर्फ, तो उसके रिजल्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट शो कर रहा होगा, पास फेल एस जो भी है, एक ही सब्जेक्ट शो कर रहा होगा, ये वाला। जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद 2 और ऐड हो जाएंगे, फिर 3 शो करना शुरू कर जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही फिर ये डिक्लेयर होगा 1 से 15 फरवरी वाला, तो 5 सब्जेक्ट शो करना शुरू कर जाएगा। मतलब कि जब तक कि जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता सब्जेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गया है। ये ब्लॉक का सिस्टम समझ में आ गया है कि ब्लॉक क्या होता है एनआईओएस के अंदर। पहले फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आता है, फिर सेकंड ब्लॉक का रिजल्ट आता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। अभी जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं 25 मार्च लास्ट डेट है ऑन डिमांड एग्जाम का, ऑन डिमांड ओडी एग्जाम का 25 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है ना, 2026। अभी एक बात समझना कि 1 से लेके 15 मार्च एक ब्लॉक आ गया। अभी कौन सा ब्लॉक होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी 16 से लेके 25 जो है वो एक नेक्स्ट ब्लॉक आएगा। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान समझना। एक सब्जेक्ट का एग्जाम आप एक ब्लॉक में एक ही बार दे सकते हो। एक सब्जेक्ट का एग्जाम, सेम सब्जेक्ट का एग्जाम एक ब्लॉक में एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं बात को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैथ्स का एग्जाम है, किसी ने, मान लो ये बच्चे सीमा करके कोई स्टूडेंट है, इसका नाम क्या है? सीमा। ये मैथ्स का एग्जाम देती है, 12th क्लास का बच्चा है ये, ठीक है ना। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 12th क्लास का बच्चा है, इसने, मैंने क्या बोला, ए सेम सब्जेक्ट का एग्जाम, सेम सब्जेक्ट एक ब्लॉक में एक बार एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। अब बात का मतलब क्या है देखो जरा। अभी मान लो कि सीमा ने क्लास 12th में है, मैथ का एग्जाम दिया 1 मार्च को, 1 मार्च को दिया। अभी जो दूसरा चाहती सर एग्जाम ना अच्छा नहीं गया मेरा, बहुत बेकार गया, मैं दोबारा एग्जाम देना चाहती हूँ, तो दोबारा दे सकती है एग्जाम। लेकिन बच्चे 15 दिन का गैप होना चाहिए, 15 दिन ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। अब 1 मार्च
जो है 1 मार्च कौन से ब्लॉक में आ गया, 1 से लेके 15 मार्च वाले ब्लॉक में आ गया। अब ये इस ब्लॉक से निकल कर ही दूसरे ब्लॉक में एग्जाम दे सकती है। इसका अगला ब्लॉक क्या है भाई, तो 16 से 25 इस ब्लॉक में जो मैथ्स अवेलेबल होगा वो दे सकती है सीमा अवेलेबल। अब एक केस समझते हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, मुकेश की बात लेते हैं, 17 तारीख को उसने या 18 तारीख को, ठीक है ना, 18 मार्च को उसने मैथ का एग्जाम दिया, ठीक है ना, मैथ का एग्जाम दिया। अब उसका एग्जाम अच्छा नहीं किया, अगर उसको ऐसा लगता है सदा दोबारा एग्जाम देना चाहता है, तो बच्चे वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब उसने मैंने कहा क्या, एक सेम ब्लॉक में सेम सब्जेक्ट का एक ही बार एग्जाम दे पाओगे। तो ये 25 तारीख को एग्जाम नहीं दे पाएगा, न 19 को, न 20 को, न 25 को, ठीक है, क्योंकि 25 का तो एग्जाम ही खत्म है, इसलिए ऐसा होगा। तो आप बात को समझिएगा कि आप एक ही एग्जाम दे पाओगे, मतलब अगर 6 ब्लॉक टोटल है तो एक सब्जेक्ट का आप 6 बार एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसा रहता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। और रिजल्ट भी ब्लॉक वाइज ही आता है, पहले फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट आएगा जो कि आ चुका है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अच्छा, रिजल्ट आपका 4 से 5 दिन में सेकंड ब्लॉक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट जैसे ही आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लाइव आएंगे। एंड जो बच्चे पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जो पास नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि भाई जून में फिर से ऑन डिमांड एग्जाम होगा, फिर से ऑन डिमांड एग्जाम होगा, एग्जाम देके फिर से क्लियर कर सकते हैं। और इस बार आपका सब्जेक्ट में रहा होगा 1 या फिर 2। अगर एक सब्जेक्ट में एसवाईसी आया है, एसवाईसीटी आया है, तो 2 सब्जेक्ट को क्लियर करना इज मच मोर इजियर देन 5 सब्जेक्ट। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गया है कि रिजल्ट का सिस्टम कैसे रहता है, कैसे एग्जाम होता है, रिजल्ट कब आएगा। बाकी मुझे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद बच्चे।